हेलो एंड वेलकम टू व्लॉग्स ऑफ रमन, होप यू आर डूइंग फाइन। तो आप देख सकते हो कि एक नोटिस निकाला गया जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में इन शॉर्ट सबसे पहले ही बता देता हूँ आपको कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th रखी गई है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन रखी गई है। अगर आपकी इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, आप एमए एमएससी हैं, तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम आपका वेस्ट होने से, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, नेम ऑफ द पंचायत, फिर सामने नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स, फिर WNO यानी कि वार्ड नंबर है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, तो वार्ड नंबर ही हो सकता है ये, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे किन किन चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। बलावत में देख लो, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर 2 हैं, एक एक करिया और दूसरा है बलावत, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बलावत के रहने वाले हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मतलब मेन चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि बलावत वाला बंदा यहाँ पे गांव में अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपके पंचायत में पोस्ट नहीं आई है या इस नोटिस में आपके पंचायत का मेंशन नहीं किया गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपके एडजॉइनिंग एरियाज़ की बात की गई है, यानी कि मैं इस एरिया से बिलोंग कर रहा हूँ, ए से, और बी का नाम रखा गया है, बी वाले सेंटर में पोस्टें निकली हुई हैं, तो फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट दे सकता हूँ। वो क्यों, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं हम, बलिहोत ए, बलिहोत बी, ये सब हमारे काम की नहीं है, ये आप देख लेना। अगर आप मैत्रा ए गोविंदपुरा से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हो मैत्रा मैत्रा में कितने आंगनवाड़ी सेंटर हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे कौन बंदा इसके लिए एलिजिबल है। फर्स्ट है कि आपकी जो जो भी लड़की इसके लिए अप्लाई करना चाहती है, जो भी फीमेल इसके लिए अप्लाई करना चाहती है, उसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 37 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जो कैंडिडेट है वो यूटी का बंदा होना चाहिए, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इलेक्टोरल वार्ड। आप अभी जैसे इसकी बात करें, इलेक्टोरल वार्ड यहाँ पे सावनी है, ठीक है, सावनी है। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रॉपर सावनी के लिए अप्लाई करना है, ये प्रॉपर सावनी आप देख सकते हैं, ये आंगनवाड़ी सेंटर है, ठीक है। अगर मैंने प्रॉपर सावनी के लिए अप्लाई करना है तो मेरा जो घर है वो कहाँ पे होना चाहिए, सावनी का होना चाहिए। मेरा जो राशन कार्ड है वो कहाँ का होना चाहिए, सावनी का होना चाहिए। अगर मैं सेरी का हूँ तो मैं सावनी में अप्लाई नहीं कर सकता, यही मैं बताने की कोशिश आपको ऊपर भी कर रहा था, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, नेम इन द वोटर लिस्ट। अब अगर मैं सावनी का रहने वाला हूँ तो मैं प्रॉपर सावनी में अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ की वोटर लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। और एक बात है कि अगर आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम आपके मम्मी पापा के साथ रखा गया, आपके राशन कार्ड यानी कि आप अनमेरिड हैं तो आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ पे, जिसको इशू कौन करेंगे, तहसीलदार इशू करेंगे। आपने वहाँ से अपना अनमेरिड सर्टिफिकेट बना देना। प्रूफ यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का प्रूफ देना है, किस वार्ड में रह रहे हैं आपको उसका जो है प्रूफ देना है, जिसको इशू कौन करेंगे, STM ACR, ठीक है। अब आगे है मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 10+2 रखी गई है और मैक्सिमम जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कि दो वार्ड हैं, वार्ड A एंड वार्ड B। अगर वार्ड A में पोस्टें निकली और वार्ड B में कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो अगर वार्ड ए में कोई भी 10+2 फीमेल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, प्रेफरेंस एडजॉइनिंग एरियाज, यानी कि जो इसके साथ वाले एरियाज होंगे, इसके साथ वाली पंचायत होगी, इसके साथ वाली वार्ड होगी, वहाँ के बच्चों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। In case suitable candidate is not available from the adjoining ward, candidate from the nearest ward। अब मान लो कि उस वार्ड से ही कोई 10+2 वाला बच्चा नहीं मिल रहा है, तो उसके नियरेस्ट वार्ड जो होगा, उसके साथ वाला जो वार्ड होगा, वहाँ के बच्चों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मैत्रा का बंदा है तो मैत्रा में कोई 10+2 नहीं है तो चंद्रकोट वाला बोलेगा मैं मैत्रा के लिए अप्लाई करूँ, नहीं। वहाँ के जो एडजॉइनिंग वार्ड होंगे वो वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। एडजॉइनिंग एरिया से जो बिलोंग करते होंगे, जैसे कि मात्रा के साथ आप रख लो, फिर कौन कौन सा एरिया आ जाता है, उसके आसपास के एरियाज। वेटेज जो है वो मतलब सिलेक्शन किस तरह से होगा,
सिलेक्शन यहाँ पे देख लीजिए आपकी 10+2 यानी कि 12th में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन रहने वाला है। कैंडिडेट ए है एंड बी है, एक के 12th में 350 है और दूसरे के यहाँ पे 450 है, तो जाहिर सी बात है बी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन आप ग्रेजुएट हैं तो आप समझेंगे कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे यहाँ पे पोस्ट मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 10+2 के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी, जो साफ साफ इस पॉइंट में कहा गया है। तो अगर आप जी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर्ड है, कोई ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर रह चुका है, तो आपको +2 पॉइंट एज ए बोनस दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कि इन केस ऑफ टाई अगर दो बच्चों का स्कोर सेम हो जाता है तो जिसकी एज ज़्यादा रहेगी उसको यहाँ पे चूज़ किया जाएगा। तो उसके बाद देख लीजिए, कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जब मैंने आपको ऊपर ही कहा था कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा की क्वालिफिकेशन अगर आपकी रहेगी तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप MA BEd हैं भी और आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं है, कल आपके खिलाफ कोई रीड कर सकता है, तो उस केस में आपके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नीड है। फर्स्ट है डोमिसाइल, फिर डेट ऑफ बर्थ जो 10th-12th के मार्क्स कार्ड पे होती है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स यानी कि जो 8th से लेकर 12th तक के सारे सर्टिफिकेट आपके, फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं इलेक्टोरल पंच सर्टिफिकेट आपने बनाना है जिसको इशू करेंगे BDO। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर अनमेरिड सर्टिफिकेट बनाना है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि तहसीलदार इशू करेंगे। उसके बाद इंगेजमेंट रिलाइविंग ऑर्डर, अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर कोई था जो रिटायर्ड हो चुका है, तो उसका सर्टिफिकेट आपने बनाना है कि ये क्लेम करना है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर है। ठीक है, फिर राशन कार्ड का आपने फोटो स्टेट देना है। फिर एफिडेविट आपने देना है। एफिडेविट आपने इस चीज़ का देना है जिसमें आपने क्लेम करना है कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट पाया गया जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से ज़्यादा है तो उसको उसका कैंडिडेचर उसी वक्त कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो उसके खिलाफ मतलब इंक्वायरी भी हो सकती है अंडर द लॉ। ठीक है, जेल सेल में नहीं डाला जाएगा आपको, वो अलग बात है। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए कि कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। पहले पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं सॉरी, फिर पंचायत किस पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं, फिर वार्ड का नाम डालना आपने, फिर अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, फिर 8th मैक्सिमम मार्क्स सभी को पता है कि 200 में से होता है, फिर 10th-12th के जो आउट ऑफ 500 रहता है, फिर परसेंटेज आपने बनानी है और उसको फिल करके अपना फ़ोटो अच्छा जैसा यहाँ पे चिपका के और ऑफलाइन इसको सबमिट कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे दे लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।